गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल सब्जेक्ट 301 के यूनिट 3 के बारे में पढ़ा था। यूनिट 3 303 यूनिट 3 रेफ्रिजरेंट्स के बारे में है। पिछले लेक्चर में हमने रेफ्रिजरेंट्स के एक आइडियल रेफ्रिजरेंट्स के क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और रेफ्रिजरेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स या फिर कह सकते हैं हम डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रशीतकों का नामकरण किस पद्धति से किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे सिलेबस में 3 केसेज हैं। केस 1, व्हेन द रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अर्थात प्रशीतक जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो। केस 2, व्हेन रेफ्रिजरेंट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जब प्रशीतक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो। और केस 3, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले हम फर्स्ट केस नंबर 1 के बारे में अध्ययन करते हैं, जब अपना प्रशीतक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता, जैसे कि अपना एल्केन। एल्केन के अंदर आते अपने मेथेन आता है, एथेन आता है, प्रोपेन आता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यदि कार्बन का एक परमाणु है तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु होंगे। यदि कार्बन के 2 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के 6 परमाणु होंगे। CnH2n+2, कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन के परमाणु 2 × 2 4 + 2 6, तो कार्बन के परमाणु हुए 6। तो नामकरण की जो पद्धति है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब अपना प्रशीतक संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R-M-1 N+1 + N+1 × P। R जो रिप्रेजेंट करता है रेफ्रिजरेंट को, M जो है ये है कार्बन की परमाणु संख्या, N जो रिप्रेजेंट करता है वो है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, और P है फ्लोरीन की संख्या। और इसी के साथ एक कंडीशन होती है N+P+Q = 2m+2, जहाँ N हाइड्रोजन की संख्या है, P फ्लोरीन की संख्या है और Q क्लोरीन की संख्या है। 2m+2 क्यों लिखा? क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्केन होता है, जिसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, इसलिए हमने यहाँ +2 किया है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर R11 को देखते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें डिजिट में 3 नंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर R11 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसे 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, R-011। 0 को हम आगे लगाया है, 0 को हम पीछे नहीं लगा सकते। पीछे लगाने से ये 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, जबकि 0 पहले लगाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए R-011 लिखते हैं हम। अब इसकी हम तुलना करते हैं R-M-1 N+1 × P से। तो तुलना करने पर M-1 की वैल्यू आती है 0, N+1 की वैल्यू आती है 1 और P की वैल्यू आती है 1। यदि हम इसको सॉल्व करें तो M-1 = 0 है तो M = 1 आया, N+1 = 1 है तो N की वैल्यू आती है 0 और P की वैल्यू अपन को है 1। M की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, N की वैल्यू आ गई है, P की वैल्यू आ गई है। अब हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, जो कि हमें कंडीशन से ज्ञात होती है। कंडीशन है N+P+Q = 2m+2। N की वैल्यू है 0, M की वैल्यू है 1, Q की वैल्यू अपने को निकालनी है, इक्वल टू 2 × M की वैल्यू है 1 + 2। यदि हम इसको सॉल्व करें तो Q की वैल्यू आती है 3। Q जो रिप्रेजेंट करता है वो है क्लोरीन की संख्या को। यदि हम इसे कार्बन के फॉर्म में लिखें CmHnFpClQ, M की वैल्यू हमने निकाली है 1 तो C1, N की वैल्यू आई है 0 तो H0, P की वैल्यू आई है 1 तो F1, ClQ, Q की वैल्यू आई है 3 इसलिए Cl3। यदि हमें कंबाइंड फॉर्म में लिखें, जैसे कि H के नीचे H की संयुजकता आई है वो है 0, तो इसका कोई सेंस नहीं निकलता है, इसलिए इसको लीव कर देते हैं यहाँ। तो यदि हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो CfCl3। यदि हम इसका नामांकन करना चाहें तो इसके हम डायग्राम बनाते हैं। कार्बन की संयुजकता होती है 4, जैसे कि CH4 मेथेन होता है
तो कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए हाइड्रोजन के परमाणु 4 है। यहाँ पर भी कार्बन की संयोजकता 4 है, तो F का 1 परमाणु है, क्लोरीन के 3 परमाणु है। यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें तो C एक साइड में फ्लोरीन और 3 साइड से क्लोरीन परमाणु। अब इसका हम IUPAC नाम देते हैं। IUPAC नाम के लिए पहले यहाँ पर क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, तो ट्राईक्लोरो। फ्लोरीन का एक परमाणु है, इसलिए मोनोफ्लोरो। और कार्बन का 1 है, इसलिए मेथेन। यदि फ्लोरीन के 2 परमाणु होते तो हम इसे डाईफ्लोरो कहते हैं। यदि क्लोरीन के भी 2 परमाणु होते तो डाईक्लोरो कहते हैं। अब IUPAC नाम में सबसे पहले क्लोरो आता है, फिर फ्लोरो आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। क्लोरो पहले आता है और फ्लोरो बाद में आता है, इससे सबसे हम पहले क्लोरो को लिखते हैं। इसलिए ट्राईक्लोरो 3 परमाणु का क्लोरीन के और 1 परमाणु फ्लोरीन का, इसलिए मोनोफ्लोरो मेथेन, कार्बन का 1 परमाणु। तो ये अपना नामांकन हो गया कि R11 को हम क्या कहते हैं। R11 का फॉर्मूला हुआ CFCl3 और इसका नामांकन हुआ ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। ये अपना 1 एग्जाम्पल हो गया। यदि हम इसको रिवर्स साइड से करना चाहें, यदि हमें CFCl3 दे रखा है और यदि हमें इसको निकालना है कि R11 ये कौन सा रेफ्रिजरेंट होगा, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लेके चलते हैं CFCl3। यहाँ पर कार्बन का 1 परमाणु है, फ्लोरीन का 1 और क्लोरीन का 3। इसको हम कंपेयर करेंगे CmHnFpClQ से। तो हम C से कंपेयर किया तो M की वैल्यू आती है 1, H से कंपेयर किया क्योंकि वहाँ H हाइड्रोजन का कोई परमाणु नहीं है, इसलिए N की वैल्यू 0, P की वैल्यू फ्लोरीन का परमाणु 1 है, इसलिए P = 1 और Q की वैल्यू निकाली हमने 3। यदि हम इसको कंडीशन में डाल देते हैं, रेफ्रिजरेंट का नामांकन करते हैं, तो R10M-1 N+1 × P। तो M की वैल्यू हमने 1 ज्ञात की है, N की वैल्यू हमने कंपेयर करने से 0 आई है और P की वैल्यू हमारे पास आई है 1। यदि हम इसको कंडीशन में रखेंगे तो R10M-1 1 - 1 0 हो जाएगा, N की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा, P की वैल्यू 1 है तो ये अपना जो रेफ्रिजरेंट आएगा वो आएगा R10-011। ये अपना 1 एग्जाम्पल हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके से R12। सबसे पहले हम इसे 3 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं R-012। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं R-M-1 N+1 × P से। तो तुलना करने पर M-1 = 0, N+1 = 1, P = 2। तो कैलकुलेट करें तो M = 1 आता है, N की वैल्यू 0 आती है और P की वैल्यू 2 आती है। अब हमें Q की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमारे पास एक कंडीशन होती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए N + P + Q = 2M + 2। N की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू हमें निकालनी है, M की वैल्यू हमें पता है। यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो Q की वैल्यू आती है 2। अब इसे हम कार्बन की फॉर्म में लिखते हैं CmHnFpClQ। M की संख्या है 1, N की वैल्यू है 0, P की वैल्यू है 2 और Q की वैल्यू हमने निकाली है 2। यदि हम इसे रखें तो C1H0F2Cl2। H0 की कोई वैल्यू नहीं है, संयोजकता 0 है, इसलिए ये इक्वल टू जाता है 1, तो CCl2F2। यदि हम इसका IUPAC नाम देना चाहें तो फ्लोरीन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, कार्बन का 1 परमाणु। कार्बन का 1 परमाणु है मतलब मेथेन है। क्लोरीन के 2 परमाणु है तो डाईक्लोरो, फ्लोरीन के 2 परमाणु इसलिए डाईफ्लोरो। क्लोरो पहले आता है इसलिए डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मेथेन। यदि हम इसको भी हम रिवर्स करना चाहें CCl2F2, तो इसको हम कंपेयर करते हैं CmHnFpClQ। यदि हम इससे तुलना करें तो M की वैल्यू आती है 1, N की वैल्यू आती है 0, Cl2 Q की वैल्यू है 2, F2 P की वैल्यू है 2। इसको हम रेफ्रिजरेंट फार्मूले में रखते हैं R-M-1 N+1 × P। M की वैल्यू हमें 1 है तो 1 - 1 = 0, N+1 N की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 दैट इज़ 1 और P की वैल्यू है हमारे पास 2। तो ये हो गया R-012। हम किसी भी तरीके से R-012 से फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि ये रेफ्रिजरेंट क्या होगा, इसका
केमिकल फार्मूला क्या होगा, जैसे कि R-012 से हमने निकाला केमिकल फार्मूला CCl2F2 यानी कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। यदि हमें डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन दे रखा है तो इससे पहले हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे CCl2F2 और इसके बाद हम रेफ्रिजरेंट को निकालना चाहें तो वापस R-012। इसी प्रकार हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं R-22 के बारे में। R-22 2 डिजिट है, सबसे पहले से 3 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो R-022। कंपेयर करो R-m-1 n+1 इंटू पी से तो m-1 इक्वल टू 0, n+1 इक्वल टू 2 है, p इक्वल टू 2। यदि हम इसको सॉल्व करें तो m की वैल्यू आती है 1, n की वैल्यू आती है 1 और p की वैल्यू आती है 2। हमारे पास एक कंडीशन है q की वैल्यू निकालने के लिए n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m प्लस 2। यदि हम सारी वैल्यूज में रखें तो q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो q की वैल्यू आती है 1। अब इसको हम केमिकल फार्मूला में डालते हैं CmHnFeCl3। m की वैल्यू, n की वैल्यू, p की वैल्यू और q की वैल्यू हम लिखते हैं तो ये हो जाता है C1H1F2Cl। यदि हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो CHClF2। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है और फ्लोरीन के 2 परमाणु हैं। एंड क्लोरीन का एक है इसलिए मोनोक्लोरो, फ्लोरीन का 2 है इसलिए डाइफ्लोरो और कार्बन का एक परमाणु इसलिए मेथेन। कार्बन की संयोजकता 4 होती है इसलिए H के साथ एक बॉन्ड बना, Cl के साथ एक बॉन्ड बना और F2 के साथ 2 बॉन्ड बने, इसलिए टोटल हमारे हुए 4 बॉन्ड, इसलिए ये मेथेन है। तो इसका नामकरण हुआ मोनोक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं R-134। यहाँ पर पहले से ही 3 डिजिट है इसलिए हमें आगे 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा हम कंपेयर करते हैं R-m-1 n+1 इंटू पी से। कैलकुलेट करने पर, तुलना करने पर m-1 इक्वल टू 1 है, n+1 इक्वल टू 3 है और p इक्वल टू 4 है। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो m इक्वल टू 2 आता है, n इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 4। q की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फिर एक कंडीशन है n प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 2m प्लस 2। यदि हम सारी वैल्यूज में रखें तो q की वैल्यू आती है 0। यदि हम केमिकल फार्मूला में इसको सारी वैल्यू पुट करते हैं CmHnFeCl3, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2, p की वैल्यू 4 और q की वैल्यू 0। तो ये हुआ अपना C2H2F4Cl0। यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु संख्या 0 हो गई, फ्लोरीन के 4 परमाणु हैं, कार्बन के 2 परमाणु। कार्बन के 2 परमाणु हैं मीन्स ये हुआ एथेन। कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो 4 ये 2 परमाणु है इसलिए 8। फ्लोरीन के परमाणु के साथ अपन देख सकते हैं का C2H2F4 टोटल 8 हो जाते हैं। तो हम R-134 को सीधा भी याद रख सकते हैं C2H2F4Cl4। यदि हम तीनों एग्जाम्पलों को एक साथ कंपेयर करें तो R-11 को हम केमिकल फार्मूला आया था CFCl3, R-12 का केमिकल फार्मूला आया था CF2Cl2, R-22 का केमिकल फार्मूला आया था CHF2Cl1 और R-134 का आया C2H2F4Cl0। यदि हम सभी में क्लोरीन की परमाणु संख्या पर नज़र डालें तो देखते हैं कि क्लोरीन की संख्या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। सबसे पहले में क्लोरीन की परमाणु संख्या 3 है, दूसरे में क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, तीसरे में क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 और चौथे में क्लोरीन की परमाणु संख्या 0। तो हम सीधा भी याद रख सकते हैं कि R-11 में CFCl3, उसके बाद आप क्लोरीन की परमाणु संख्या को घटाते जाएं और सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसमें दे रखा है इफ़ CFCl3 इज गिवन देन रेफ्रिजरेंट कौन होगा, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। यदि केमिकल फार्मूला दे रखा है तो हम उसको रेफ्रिजरेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम केमिकल फार्मूला को कार्बन की परमाणु संख्या या हमारा कंबाइंड फॉर्म से तुलना करेंगे CmHnFeCl3 से, जहाँ m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n की वैल्यू कंपेयर करने से p की वैल्यू और q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद जो अपना रेफ्रिजरेंट होता है
आर डैश एम माइनस वन एन प्लस वन इंटू पी। एम की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू पुट करो और अपना रेफ्रिजरेंट का फॉर्मूला आ जाता है। ये हमारा हुआ केस 1 के बारे में, व्हेन रेफ्रिजरेंट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, व्हेन रेफ्रिजरेंट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो। जब अपना प्रशीतक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर अपन रेफ्रिजरेंट के बारे में लिखते हैं। रेफ्रिजरेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R-1 सबसे पहले आता है, उसके बाद M-1 N+1 इंटू पी, और कंडीशन होती है N+P+Q = 2m। क्योंकि ये एल्कीन है इसलिए हम 2m ही लिखते हैं, +2 को यहाँ छोड़ दिया जाता है, और केमिकल फार्मूला में लिखते हैं हम CmHnFpCl3। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा R-1150। वन सीधा अपने फॉर्मूले में आता है इसलिए 1 का कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके बाद 150 को हम कंपेयर करते हैं। 150 को कंपेयर करने पर M-1 = 1, N+1 = 5, P = 0। कैलकुलेट करने पर M की वैल्यू 2, N की वैल्यू 4 और P की वैल्यू 0। अब हमें Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास एक कंडीशन है N+P+Q = 2m। N की वैल्यू हमें पता है, P की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और M की वैल्यू हमें पता है। तो इसे सॉल्व करने पर Q की वैल्यू आती है 0। अब इसे हम केमिकल फार्मूला में पुट करते हैं, CmHnFpCl3। M की संख्या है 2, N की संख्या है 4, P की वैल्यू है 0 और Q की वैल्यू है 0। इसको पुट करते हैं तो ये आता है C2H4F0Cl0 अर्थात C2H4 दैट इज कॉल्ड एथेन। ये हमारा सेकंड केस के बारे में हुआ। अब जो नेक्स्ट केस है वह नेक्स्ट केस थर्ड जो है हमारा व्हेन रेफ्रिजरेंट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हमारा रेफ्रिजरेंट यानी प्रशीतक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अकार्बनिक पदार्थ हो। अकार्बनिक अर्थात जिसमें कार्बन नहीं हो, तो इसका नामांकन किया जाता है R-700+ मॉलिक्यूलर वेट। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सीरीज़ है वो 700 से ऊपर स्टार्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम NH3 को लेते हैं। NH3 बोलते हैं अमोनिया को। अमोनिया का सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करते हैं। अमोनिया NH3 नाइट्रोजन परमाणु। यदि हम आवर्त सारणी में नाइट्रोजन को देखें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 7n4। 7 इसका परमाणु क्रमांक होता है, 14 इसका परमाणु भार होता है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक में 1 नंबर पर आता है जिसका परमाणु भार 1 होता है, 1H1। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन का परमाणु भार हुआ 14 और हाइड्रोजन का परमाणु भार हुआ 1 × 3 यानी कि 14 + 3 दैट इज इक्वल टू 17। यदि हम इसका रेफ्रिजरेंट का नामांकन करना चाहें अमोनिया का तो R-700+17 दैट इज R-717 R-717। ये इसका रेफ्रिजरेंट फार्मूला हुआ। नेक्स्ट यदि हम एग्जांपल के तौर पर लेना चाहें H2O वाटर को। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1 है, 2 परमाणुओं का 2 हुआ। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है जबकि इसका परमाणु भार 16 होता है, तो 2 + 16 = 18। यदि हम इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना चाहें तो 700 + 18 दैट इज इक्वल टू 718 यानी कि रेफ्रिजरेंट 718। नेक्स्ट है CO2 कार्बन परमाणु। कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है 6 और परमाणु भार होता है 12 यानी कि परमाणु भार हुआ 12। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 × 2 32, 32 + 12 = 44। इसका नामांकन हुआ R-700+44 दैट इज 744 यानी 744 R-744। इसी प्रकार यदि हम SO2 का कैलकुलेट करना चाहें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और परमाणु भार होता है 32, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, 16 × 2 32, 32 32 64। इसलिए इसका
रेफ्रिजरेंट का नाम हुआ 764। इसी प्रकार यदि हम एयर का कैलकुलेट करना चाहें तो एयर का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 29, क्योंकि एयर में होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो होती है वो मैक्सिमम मात्रा में होती है 78%, इसलिए नाइट्रोजन का हम लेते हैं 28 के आसपास, बाकी सारी गैसों का मिला के हम 1 लेते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 29। यदि हम इसका रेफ्रिजरेंट का नामांकन करना चाहें तो ये हुआ 729, यानी कि R-729। ये लेक्चर रेफ्रिजरेंट का नामांकन के बारे में था। ये अपना पॉइंट नंबर सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 में 3.3 नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट के बारे में है, जिसमें अपने कोर्स में या एग्ज़ाम में 2 नंबर या 5 नंबर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि R-1 दे रखा होता है तो उसका केमिकल फार्मूला ज्ञात कर लिया जाता है, या फिर उसका नाम क्या होता है ये कैलकुलेट करने के लिए आता है, या फिर आपको केमिकल फार्मूला दे रखा होता है जैसे कि डाइफ्लोरोमेथेन दे रखा होता है, उससे अपने को रेफ्रिजरेंट ज्ञात करना होता है, तो उसको हम रेफ्रिजरेंट ज्ञात करते हैं। हमारे सिलेबस में मैक्सिमम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अनसैचुरेटेड से बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर फोकस करना है, और हमें बेसिकली इन 4 का फार्मूला तो याद होना चाहिए, R-11, R-12, R-22 और R-134। ठीक।